Hello and welcome in the mighty name of Adonai Yahushua HaMashiach. हालेलुया। आज के दिन और इस परमेश्वर के पवित्र संदेश को लेकर के मैं आपके हुजूरी में फिर से हाज़िर हो गया हूँ और आप सबों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सभी संदेशों को सुनने के लिए मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा रूहानी तौर पर फ़ायदेमंद साबित हुए होंगे। और आज फिर मैं हाज़िर हुआ हूँ खुदा के कलाम को लेकर के आपके सामने और उस बात को कंटिन्यू करते हुए जारी रखते हुए मैंने आपको बताया था पिछला संदेश जो था वॉक इन द स्पिरिट और स्पिरिट वॉक एंड फ्लैश वॉक के आत्मा में चलना और शरीर में चलना, इसका अंतर परमेश्वर का वचन मुझे और आपको क्या बताता है। आइए इसका दूसरा और आखिरी भाग मैं आपके सामने लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। हम इसको जारी रखते हैं और आज की पहली बात जो है कंसिडरेशन एंड लव फॉर अदर्स दोज हु वॉक इन द स्पिरिट। जो आत्मा के चलाए चलते हैं मेरे प्रियों, वो दूसरों का ध्यान रखते हैं और दूसरों के प्रति जो है वो अपने प्रेम को व्यक्त करते हैं और प्रेम को वो बना के रखते हैं। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय और उसके 10वें वचन में यूँ लिखा हुआ है, मैं आपके सामने पढ़ के बताता हूँ। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर माया रखो, एक दूसरे पर माया रखो। ना सिर्फ हमारे अपने ख़ानदान के लोगों के लिए ये वचन है, क्योंकि अक्सर इंसान जो है जो उसके अपने होते हैं, जो उसके ख़ानदान के होते हैं, जो उसके करीबी रिश्तेदार होते हैं, उनके साथ वो प्रेम भाव या मोहब्बत रखना चाहता है और बाहर के दूसरे लोग जिनसे उसका इतना मतलब नहीं होता उनसे वो उतना प्यार करना नहीं चाहता या वो मोहब्बत रखना नहीं चाहता या उन पर ध्यान देना नहीं चाहता। पर यहाँ पर खुदा कलाम कहता है भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर माया रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। यहाँ पर मेरे प्रियों ये बात साफ़ है कि जो इज़्ज़त करना है, वो जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो एक दूसरे की बढ़ चढ़ के इज़्ज़त करते हैं। उनका स्टेटस कुछ भी हो, रुतबा कुछ भी हो समाज में, उससे उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आत्मा के चलाए चलते हैं, खुदा के कलाम को लेकर के चलते अपने दिल में। और इसलिए वो हर एक की, चाहे छोटा हो बड़ा हो, किसी भी रंग रूप का हो या समाज में उसकी भी क्या भी कौन सी भी स्टेटस होने दो, वो उनका ध्यान रखते हैं, उनसे मोहब्बत वो करते हैं। आमीन, हालेलुया। ये फ़र्क है आत्मा के चलाए चलने का। हालेलुया। क्योंकि आत्मा में जो चलने वाले लोग हैं वो दूसरों की कमज़ोरियों को नहीं देखते, वो दूसरों के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, उनके ज़िंदगी में क्या अच्छी बातें हैं वो उस पर उनकी नज़र होती है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा ने हर एक को अच्छाइयाँ दी है, अच्छी क्वालिटीज़ दी है, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ अच्छे गुणवत्ता है। और जो अच्छे लोग होते हैं, जैसा कहते हैं ना कि जो अच्छे होते हैं वो उनको दूसरों में भी अच्छाई नज़र आती है। हालेलुया। और ये जो बात है मेरे प्रियो, ये बहुत ही 100% सच है। यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि किस तरीके से जो है वो खुदा का कलाम भी मुझे और आपको ये कहता है। यहाँ पे रिश्तेदारी की कोई बात मुझे और आपको नज़र नहीं आती। जो इंसान खुदा के आत्मा, खुदा की पाक रूह के ज़रिए चलता है वो हर एक से मोहब्बत करता है। आमीन, हालेलुया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो शरीर के चलाए चलते हैं उनमें फ़र्क ये होता है कि वो जो है जलन को रखते हैं, डाह को रखते हैं, द्वेष को अपने दिल में वो लिए फिरते हैं। और याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय, मैं और आप इसको देखेंगे। याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय और पहली जो 2 वचन है, इसमें से मैं पहला नहीं लेकिन आपके सामने जो दूसरा वचन है उसको पढ़ता हूँ। फ्रॉम द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 एंड वर्स 2, उसमें लिखा, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, तुम हत्या और डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं, और मांगते भी हैं तो फिर कोई बुरी नियति से मेरे अजीज़ों वो खुदा के सामने अपनी ज़रूरतों को रखते, उसमें उनका कुछ ना कुछ स्वार्थ, खुदगर्जी
ये इस प्रकार की बातें रहती, इसलिए खुदा उनकी दुआओं को भी कबूल नहीं फरमाता। जो आत्मा जो शरीर के चलाए चलते हैं, उनकी मानसिकता, उनका सोचने समझने का तरीका, उनकी दुआएं भी खुदा के सामने ऐसे ही खुदगर्जी से भरी हुई होती है, और इसीलिए उनको कुछ मिलता नहीं, क्योंकि वो मांगते भी हैं तो एक प्रकार से दूसरे को नीचा करना बताने के लिए, एक जलन रखने के लिए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर मुझे ये मिल जाएगा तो मैं इसको बताऊंगा, अगर मेरे पास ये चीज़ हो जाएगी तो मैं उसको अच्छी तरह से दिखाऊंगा। फिर मैं देखता हूँ वो कैसे अकड़ के चलता है, अगर मेरे पास उससे बड़ी गाड़ी आ जाएगी तो मैं देखो कैसे अपने शान बगाड़ता हूँ, और फिर मैं बताता हूँ कि मैं भी कुछ चीज़ हूँ। भाई और बहनों, ये तमाम जो चीज़ें इंसान के अंदर जलन, डाह, नफ़रत, द्वेष, ये सारी चीज़ें जो शरीर के चलाए चलते हैं उनके अंदर ये पाई जाती है। एक और वचन हम लोग इसके अंदर देखते हैं, जो है 5वीं बात यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आत्मा के चलाए चलते हैं, दे रिक्वेस्ट गॉड्स विजडम, वो परमेश्वर की बुद्धिमानी को चाहते हैं, मांगते हैं खुदा से कि ऐ खुदा तू मुझे अक्लमंद बना, तू मुझे बुद्धिमान बना। आमीन। मैं आपको बता देना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि विज़डम जो है वो आसमान से आती है। खुदा जो है बुद्धिमान बनाता है। हम पढ़ लिख करके बुद्धिमान नहीं बन सकते, हम ज्ञानवान ज़रूर बन जाएंगे, हाँ, मगर परमेश्वर का कलाम, जो खुदा का कलाम है, जो उसका लोगोस वर्ड है, जो रिटन वर्ड है, लिखा हुआ जो शब्द है, जो बाइबल के रूप में मेरे और आपके हाथों में रहता है, वो, और परमेश्वर का जो रेमा वचन है, जो खुदा ने कहा है, वो रेमा वचन जो खुदा का आत्मा मुझसे कहता है, आपसे कहता है, जब हम उसके कलाम पर अध्ययन करते हैं तो खुदा जो है हमसे बात करता है उस वचन के द्वारा, वो है उसका रेमा वचन। वो मुझे और आपको ज़रूर यकीनन अक्लमंद बनाता है, बुद्धिमान बनाता है। और ये किसी भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज में, स्कूल में कहीं भी नहीं मिलेगी। कोई भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में आप बुद्धिमान नहीं बन सकते हो। यू कैन नॉट बिकम वाइज जॉइनिंग एनी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। आमीन, हालेलुया। ये तो आपको खुदा के पास ही मिलेगी और खुदा से मिलेगी। आसमान का खुदा, बाइबल में लिखा हुआ कि अगर किसी के पास बुद्धि की कमी है तो वो खुदा से मांगे, खुदा उसको बुद्धि देगा। हालेलुया। और यहाँ यही बात है, लिखा हुआ है कि जो आत्मा के चलाए चलते हैं उनकी सबसे बड़ी जो डिमांड होती है, ज़रूरत होती है कि खुदा उन्हें बुद्धिमान बनाए, उन्हें अक्लमंद बनाए, ताकि वो ज़िंदगी में एक बहुत ही अच्छा नमूना या आदर्श जो है वो पेश कर सकें। हालेलुया। क्योंकि जो बुद्धिमान होते हैं ना, उनका उठना बैठना बोलना चालना एक अलग ही उनका नज़रिया ज़िंदगी के प्रति रहता है, और बड़े शालीन किस्म के लोग होते हैं, बड़े शांत किस्म के लोग होते हैं। उनका स्वभाव अलग होता है, उनकी बोली अलग होती है, उनका मिलना जुलना तौर तरीका उनका अलग होता है। जो खुदा के साथ और उसकी नज़दीकी में रहते हैं, उनको आप देखते ही पहचान जाओगे। उनसे आप थोड़ी देर बात कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा, नहीं, यकीनी तौर पर ये कुछ अलग हैं। आमीन, Hallelujah. That is what is the difference between spirit walk and flesh walk. और जो शरीर के चलाए चलते हैं मेरे प्रियो, और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 5वां वचन में लिखा हुआ है, जैसा मैंने आपको बताया, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। किससे मांगे? आमीन, खुदा से मांगे। और कई लोगों को खुदा से मांगना अच्छा नहीं लगता है, हाँ, क्योंकि वो खुदा की नज़दीकी में रहते नहीं हैं, वो जानते भी नहीं हैं कि खुदा है, और जो बातें दुनिया से हासिल नहीं हो सकती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ खुदा से ही हासिल हो सकती हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में लिखा हुआ है खुदा से मांगे। आप, जैसा मैंने आपको बताया, आप कहीं भी चले जाएं, कितना भी कोई दुनिया का बड़ा गुरु हो जो दुनियादारी या बड़ी बड़ी प्रोफेशनल डिग्रीज़ लिया हो या कुछ भी हो, वो आपको बुद्धिमान नहीं बना सकता। आमीन, बुद्धिमान आप
खुदा के कलाम से, उसके पाक रूह से, उसमें बने रहने से, उसके से दिए हुए वचनों के द्वारा, उस पर चलने के द्वारा बुद्धिमान आप बन सकते हैं। आमीन, हालेलुया। क्योंकि सुलेमान ने भी, जो दुनिया का सबसे ज़्यादा दानिशमंद इंसान था, अक्लमंद इंसान था, उसने खुदा से मांगा और खुदा ने उसको बुद्धिमान बनाया। ही वॉज द वाइजेस्ट किंग ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ। और उसके बाद में सुलेमान राजा के समान तो फिर कोई बना ही नहीं, ना उससे पहले था और ना उसके कोई बाद ही आया। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर से बुद्धि मांगते हैं। क्योंकि परमेश्वर से इसलिए क्योंकि जो परमेश्वर से ही दी जाने वाली चीज़ें हैं, बातें हैं, यकीनी तौर पर आप इस बात को समझ लीजिए, आपको दुनिया में वो कहीं और नहीं मिलेगी। आमीन। इसीलिए तो खुदा से, क्योंकि खुदा एक है। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और खुदा से ही वो मिलेगी। आमीन। उसके बेटे खुदावंद यीशु मसीह में बने रहने से, पाक रूह में बने रहने से बुद्धिमान इंसान जो है वो बनता है, अक्लमंद वो बनता है। प्रेज लॉर्ड। और जो अपने शरीर के अनुसार चलते हैं वो तो फिर अपनी खुद की समझदारी पर निर्भर होते हैं। हालांकि खुदा का कलाम कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा तू न लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर याहवे पर अपना भरोसा रखना। लेकिन जो शरीर के अनुसार चलते हैं उनको उनकी डिग्रीज़ के ऊपर बड़ा घमंड होता है। उनको ये लगता है कि मैं तो प्रोफेशनली क्वालिफाइड हूँ, और प्रोफेशनली क्वालिफाइड होने में, अच्छी शिक्षा ग्रहण करने में, हाई क्वालिफिकेशन हासिल करने में, चाहे देश में हासिल की हो या विदेश में जाकर के आपने हासिल की हो, प्रोफेशनल बड़ी बड़ी प्रोफेशनल डिग्रीज आपने हासिल की हो, मेरे प्रियो, वो आपको कभी भी अक्लमंद नहीं वो बना सकती। और वो उनको जो है, जो शरीर के अनुसार चलते, उनको इस बात के ऊपर बड़ा घमंड रहता है कि मैं इतना हाईली क्वालिफाइड हूँ। यहाँ तक कि उनके माँ बापों को उन पर बड़ा घमंड रहता है और बड़े अहंकार से वो चलते हैं और बड़े अहंकारी किस्म से वो बातें करते हैं कि उनका बेटा, उनकी बेटी फला वो क्वालिफाइड हैं और जो है ऐसी ऐसी डिग्रीज़ उनके पास है। भाई और बहनों, अहंकार जो है, जो शरीर के अनुसार चलते हैं, वो उनके दुनियावी क्वालिफिकेशन के वजह से घमंडी बन जाते हैं, बन सकते हैं या अहंकारी हो जाते हैं। लेकिन जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो खुदा से बुद्धिमत्ता पाते हुए वो नम्र और दीनी बनेंगे। आमीन। उनके अंदर घमंड कभी नहीं आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जो शरीर के अनुसार चलते हैं वो अपनी खुद की समझ पर, उनको ये लगता है कि मैं प्रोफेशनली क्वालिफाइड हूँ, तो जो दूसरे लोग हैं वो मेरा सामना कर ही कैसे सकते हैं, या उनको मेरे जितना नॉलेज ही नहीं है तो वो क्या कर सकेंगे, ये सिचुएशन को कैसे टैकल कर सकेंगे, प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल कर सकेंगे, क्योंकि जो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं प्रोफेशनली क्वालिफाइड हूँ। भाई और बहनों, लेकिन खुदा के पास जब हम आते हैं तो सारी चीज़ों को खुदा उलट पलट कर देता है। दुनियादारी की बातें खुदा से हमेशा दूर ही रहती हैं मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। और छठवीं बात यहाँ पर हम देखते हैं कि दोज हु वॉक इन द स्पिरिट दे बिलीव इन देयर न्यू आइडेंटिटी। और जैसा मैंने आपको बताना चाहता हूँ कि जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो जो है अपने एक नई पहचान पर उनका भरोसा और यकीन होता है। और दूसरा कोरिन्थियों 5:17 में लिखा है, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत चुकी, देखो वे सब नई हो गई। आमीन, हालेलुया। नई सृष्टि जो खुदा में है वो नई सृष्टि है। ही और शी बिकम्स आ न्यू क्रिएशन। हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड। खुदा के पास जब हम आते हैं अपने टूटे हुए दिल को लेके, अपनी पुरानी टूटी फूटी ज़िंदगी को लेके, गुनाह भरी ज़िंदगी को लेके, खुदा उसको अपने हाथों में लेता है। खुदा अपने सामर्थी हाथों के ज़रिए, अपने पाक रूह के ज़रिए, अपने बेटे खुदावंद नजात देंदा खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वजह से, अपने बेटे के वजह से, भाई और बहनों, वो उस इंसान की ज़िंदगी को नया बना देता है। उस कुम्हार के मानिंद है जिसके हाथों में जब मिट्टी दी जाती है तो वो कुछ नया आकार दे देता है, एक नए तरीके का बर्तन वो बना देता है। हालेलुया। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने आप को उसके हाथों में सौंपें। हालेलुया। और उसके उस ताकत के ऊपर, उसके उस सामर्थ के ऊपर यकीन और भरोसा रखें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो वो एक ऐसा नया मुझे जीवन और आपको जीवन प्रदान करेगा कि वो टूटी फूटी ज़िंदगी खुदा के हाथों में आने के बाद पूरी तरीके से नई हो जाएगी। हालेलुया। नई हो जाएगी और लोग भी देखे हैरत में पड़ जाएंगे, क्या ये वही शख्स है जो कुछ वक्त पहले ऐसा था, अब तो ये पहचान में नहीं आता। क्या बदलाव इसके अंदर आ गया, क्या इसकी ज़िंदगी में चेंजेस आ गए। भाई और बहनों, जब तक लोग आपको इस तरीके से ना समझें तब तक आप यूँ समझ लीजिए कि आपके अंदर कुछ ना कुछ कमी रह गई, क्योंकि जो खुदा के आत्मा को लेकर के चलते हैं, खुदा का आत्मा अगरची किसी के अंदर वास करता है, if the Spirit of God dwells in any person, I tell you, that person becomes a new creation. He becomes a changed person altogether. Amen. And that is a fact. और ये बदलाव, क्योंकि खुदा का आत्मा जब अंदर वास करेगा तो पर्सनैलिटी जो है, हाव भाव जो है, इंसान की पूरी शख्सियत जो है वो बदलना तय है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि खुदा का आत्मा, उसका पाक रूह हमारे भीतर या किसी के भीतर आ जाए और उसमें कोई चेंजेस नज़र ना आए दूसरे को। आमीन। हालेलुया। क्या आग को कहना पड़ता है, फायर को क्या कहना पड़ता है कि मैं यहाँ हूँ? कभी नहीं। क्योंकि जहाँ पर आग होती है, जहाँ पे फायर होती है, भाई और बहनों, इंसान खुद ब खुद समझ जाता है कि हाँ, यहाँ पर आग है, यहाँ पे गर्मी है। जो खुदा की आत्मा से भरे रहते हैं वो उस गर्मी को, उस आग को लेकर के चलते हैं। हालेलुया। फिर उन्हें बताना नहीं पड़ता कि उनके अंदर क्या बदलाव आ गया। लोग खुद ब खुद उन्हें देख के समझ जाएंगे, पहचान जाएंगे कि ये खुदा के लोग हैं और इस बंदी को खुदा ने बदल दिया, इनकी ज़िंदगी तब्दील हो गई। आमेन। हालेलुया। दैट इज़ द डिफरेंस between a spirit walking person and a person walking in flesh। और जो शरीर के अनुसार चलते हैं वो उनके लिए खुदा का वचन में लिखा है, इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और 22वां वचन, उसमें लिखा है इफिशियंस 4:22 कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। पहले भ्रष्ट थे, पुरानी ज़िंदगी में गालियाँ मुंह से निकल रही थीं, पुरानी ज़िंदगी में झगड़े फसाद करने में बड़ी दिलचस्पी रखा करते थे। कहीं पर भी जब झगड़ा हो रहा है, फसाद हो रहा है, तो उसमें बड़े शौक़ के साथ भाग रहे हैं, डंडों को लेके, लाठियों को लेकर के और लोहे के सलियों को लेकर के भाग रहे हैं और झगड़ों में वो जुड़ रहे हैं। लोगों को मारना, उनके सिरों को फोड़ना बड़ा पसंद आता था। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो उसका जवाब वो बोली से नहीं, वो लात घूंसों से देते थे। भाई और बहनों, इस प्रकार का उनका जीवन रहा। लेकिन खुदा का कलाम कहता है वो पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो, उसको फेंक डालो। हालेलुया। नए बन जाओ। जो शरीर के अनुसार चलते हैं उनके लिए खुदा का कलाम कहता है तुम्हारा जो शारीरिक मनुष्यत्व है उसको तुम उतार डालो। जैसे हम कपड़ों को चेंज कर देते हैं हर दिन सवेरे उठने के बाद, उसी तरीके से मुझे और आपको भी इसी तरीके से जो भाई और बहनों अपने पुराने मनुष्यत्व को जो है वो उतार के फेंक देना है। इफिसियों
4:22 में लिखा है। कुलूसियों की पत्री 3 अध्याय और 9वें वचन में क्या लिखा है? एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला। क्योंकि बहुत से इंसान ऐसा झूठ बोलते हैं जो कि किसी की ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, कितने ही कस्में वादे होते हैं लड़के लड़कियों के बीच में। मिलते हैं, झूठे वादे करते हैं। लड़कियां भी जानती हैं कि वो झूठ बोल रही हैं, फरेब कर रही हैं। लड़के भी जानते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, फरेब कर रहे हैं। ऑनलाइन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज की तारीख में कितने फ्रॉड्स हो रहे हैं झूठ कहते हुए। कितने जो कि रिश्ता कायम करना चाहते हैं झूठा, और कहते हैं लड़कियों को, मैट्रिमोनियल कॉलम्स में झूठी इन्फॉर्मेशन को डालते हैं। शादी का झूठा इश्तिहार वो देते हैं और कहते हैं वो फला फला हैं, वो आए हैं और इतनी बड़ी गिफ्ट वो दे रहे हैं। लड़कियां उनकी झांसों में आ जाती है और फेसबुक के मानिन, व्हाट्सएप के मानिन और दूसरे जो सोशल मीडिया में जो दूसरे एप्लीकेशंस के ज़रिए, जो इंस्टाग्राम के ज़रिए तमाम जो झूठी बातों को बताया जाता है, जो दूसरे लोग हैं बेचारे वो अपने नादानी में फंस जाते हैं और लाखों रुपया उनका इस झूठ के वजह से लूट लिया जाता है। उनका बैंक बैलेंस तक पूरा खाली कर दिया जाता है मेरे अजीज़ों। और कई लोग तो अपनी पूरी ज़िंदगी की जो बचत है, जो सेविंग है लाइफ की, वो तक उन्होंने खो दी है ऐसे झूठ के वजह से। शादी करने के झूठे झांसे दे करके शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं, कुकर्म किया जाता है। ये तमाम चीज़ें आज की तारीख में आम हो गई है। लिव इन रिलेशनशिप, माँ बाप को बोल करके कि हम एक दूसरे को समझ रहे हैं, झूठी बातें वो करते हैं और अपने शरीर की लालसाओं को वो तृप्त करना चाहते हैं। भाई और बहनों, कितना बड़ा गुनाह ये झूठ, और ऐसा झूठ जो कि किसी इंसान की ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद कर दे। भाई और बहनों, आज की तारीख में बड़ा आम है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चला है और मुझे और आपको इससे बचना है। जो शरीर के चलाए चलते हैं उनके लिए यहाँ पर यही लिखा है कि पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डालो। यस, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और झूठ का पिता, बाइबल मुझे और आपको बताती है कि झूठ का पिता शैतान है। तो जो इस प्रकार से किसी को बर्बाद कर देने वाला झूठ है, यकीनी तौर पर, यकीनन उसके पीछे शैतानी ताकतें हैं। शैतानी ताकतें, क्योंकि शैतानी ताकतें ही दूसरे को कभी आबाद नहीं करती, बर्बाद करती है। और ये खुदा का कलाम यहाँ पर मुझे और आपको ये बात जो है वो बताता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यहाँ हम इन तमाम जो बातों को मैं और आप यहाँ पर देखते हैं। और इसके बाद में जो है लिखा हुआ है, जो आत्मा के चलाए चलते हैं वे खुदा के साथ उनके संबंध जो रहते हैं वो सिक्योर रहते हैं, वो सुरक्षित रहते हैं, वो अपनी सुरक्षा को खुदा में पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज की तारीख में कई लोग अपनी सुरक्षा को कहाँ पाते हैं? बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, टावर्स में और सोसाइटीज़ में रहने वाले जो लोग हैं वो अपनी सिक्योरिटी को कहाँ पाते? सिक्योरिटी गार्ड में, जो उनके बिल्डिंग के गेट के ऊपर खड़ा है। और पता चलता है कि कई बार तो ऐसा हुआ है कि सोसाइटीज़ में, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ के अंदर घुस के अंदर जो है हत्या को अंजाम दिया गया, बड़ी बड़ी चोरियों को, डकैतियों को अंजाम दिया गया, लड़कियों की इज्जतें लूटी गई उनके खुद के घर में जा कर के। भाई और बहनों, कहाँ गई सिक्योरिटी, कहाँ गई वो सुरक्षा? सब के सब जो है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बग़ैर खुदा के वो एक प्रकार से जो है सब एक प्रकार से वेस्ट है, क्योंकि मेरे और आपकी सुरक्षा खुदा में है। खुदा से बढ़ करके मुझे और आपको कोई बचा नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो खुदा में चलते हैं उनके लिए यहाँ पे लिखा है, रोमियो की पत्री
उसके 8वें अध्याय के 16वां वचन में आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। आमीन। और जो परमेश्वर की संतान है तो फिर हमारी सुरक्षा, हमारी रक्षा, बच्चों की रक्षा कौन करता है? उनके माँ बाप। हमारा बाप, हमारी माँ कौन है? मेरा और आपका खुदा, यावे परमेश्वर, मेरा और आपका यीशुआ उद्धार करता। आमीन, हालेलुया। आत्मा गवाही देता, हमारी आत्मा में कहता है बेटा इस रास्ते पर ना जाओ, यहाँ नुकसान है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है जब तुम मार्ग में रहोगे, रास्ते में रहोगे, तो मैं तुम्हारे कान के पीछे से आवाज़ दे के तुम्हें कहूँगा कि यही रास्ता है, इसी पे चलो। आमीन, हालेलुया। दैट इज़ द रियल सिक्योरिटी in God, and those who walk in the Spirit will have that security. जो आत्मा में चलते हैं वो ऐसी ही सुरक्षा का अनुभव करते हैं, उन्हें ऐसी ही जो है हिफाजत, वो उनको उसका तजुर्बा होता है, ऐसी हिफाजत का। वो खुदा में महफूज अपने आप को ज़्यादा समझते हैं बनिस्पत बिल्डिंगों में, बनिस्पत बंगलों में, बनिस्पत सिक्योरिटी गार्ड्स में। आज मैं और आप तो देखते हैं कि कितने बड़े बड़े वीआईपी लोग, वीवीआईपी जो हैं चलते हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, यहाँ तक कि टीवी स्टार्स, वो चलते क्या हैं, उनके इर्द गिर्द में उनके तमाम जो गार्ड्स हैं, बॉडी गार्ड्स हैं, गार्ड्स हैं, वो चलते हैं। बड़े बड़े जो मंत्री हैं उनके इर्द गिर्द में जो हैं वो बड़ी बड़ी जो ऑटोमेटिक राइफ़ल्स और मशीन गन्स लेकर के उनके इर्द गिर्द में चलते हैं। क्या इंसान को ये सारी चीज़ें बचा सकती हैं? कभी नहीं, क्योंकि खुदावंत यीशु मसीह ने तो कहा कि खुदा से डरो जो कि तुम्हारे शरीर के साथ साथ तुम्हारी आत्मा तक को नाश कर सकता है। आमीन, हालेलुया। भाई और बहनों, अगर मुझे और आपको अपने रूह की हिफाजत करनी है, करवानी है, हमारे प्राणों की हिफाजत करवानी है, हमारे जिस्मों की हिफाजत करवानी है, खुदा से बढ़ कर के कोई हमारा ना तो मददगार है और ना ही हमारा हिफाजत करने वाला है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पर एक और वचन जो है वो लिखा हुआ है गलातियों की पत्री, उसका 4था अध्याय और 7वां वचन। उसमें लिखा है, इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। आमीन, हालेलुया। क्या वचन है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं और आप, खुदा का कलाम कहता है कि वारिस हैं। किसके वारिस? इंसानी जो हमारे पिता हैं उसके नहीं, इंसानी माँ बाप के नहीं। दुनिया में जो जिन माँ बापों ने हमें जन्म दिया वो तो ठीक है, उनके तो तमाम ज़मीन जायदाद के जो भी कुछ होगा तो उसके वारिस तो हैं, जो उनके बेटे बेटियां हैं। लेकिन यहाँ खुदा का कलाम कहता है कि तू अब दास नहीं है। जो खुदा के हो जाते हैं ना, फिर खुदा उनको अपने बेटे और बेटियां बनाता है। हालेलुया। खुदा का कलाम यहाँ पे कहता है तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है। आमीन। और जब पुत्र है तो वारिस भी, और जब वारिस हैं तो जो कुछ खुदा का है, जो कुछ उसके बेटे नजात दहिंदा यीशु मसीह का है, वो सब हमारा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब कुछ हमारा है। और भाई और बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान जो है इतना धूर्त है, यही बात इसी वचन को मसीहों से वो दूर रखता है, उनके आँखों पर पर्दे डाल के रखता है। उनको पता ही नहीं रहता कि वो खुदावंत यीशु मसीह में है कौन, हु दे आर इन क्राइस्ट, उन्हें नहीं मालूम रहता। इसीलिए वो रूहानी तौर पर कंगाल बने घूमते रहते हैं, यहाँ वहाँ कंगाल बने, आत्मिक तौर पर कंगाल। स्पिरिचुअली दे आर, आई टेल यू, दे हैव नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। आत्मिक तौर पर कंगाल हैं वो, नॉट रिच। पर जिसके पास, खुदा का कलाम कहता है, जिसके पास बेटा है उसके पास ज़िंदगी है। जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास ज़िंदगी भी नहीं। आमीन। मेरे और आपके पास
खुदा का बेटा, हमारा नजात देंदा खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। हम तो धनवानों से भी धनवान हैं। यस, वी आर मोर देन रिच, वी आर मोर देन कॉन्करर्स। हालेलुया, वी नो। और जिसको ये बात मालूम रहती है वो अपने आप को कभी गरीब नहीं समझेगा, वो अपने आप को कभी ऐसा नहीं समझेगा कि वो मुफलिसी में है, ऐसा नहीं समझेगा कि वो दरिद्र है। उसके मुंह से वो खुदा की बातें निकलेगी, क्योंकि जो धनवान है वो दूसरों को भी धनवान बना देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं और आप नई वाचा के लोग हैं। वी बिलोंग टू द न्यू कवेनेंट एंड वी आर रिच इन क्राइस्ट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वी आर वेल्दी इन क्राइस्ट, क्योंकि स्वर्ग का सारा धन, वहाँ की सारी बातें मेरे लिए है, आपके लिए जो उस पर ईमान रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम दरिद्र नहीं हैं। कभी अपने आप को गरीब या दरिद्र नहीं समझे। अगर आपने खुदावंद यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार किया है तो आप ये जान लीजिए कि आप अमीरों से भी अमीर हैं, आप धनवानों से भी धनवान हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जो इस बात को नहीं जानते वो ऐसे उदासी निराशा में ऐसे ही घूमते रहते हैं, क्योंकि उनको मालूम नहीं उनका हक क्या है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि जब मालूम है कि मैं खुदा का बेटा हूं, खुदा की बादशाहत की बातें चीजें मेरी हैं, तो वो फिर राजा का बेटा कभी फकीर बन के घूमेगा? कभी नहीं। हालेलुया। मेरा खुदा राजा ही नहीं बल्कि सम्राट है, सम्राटों का सम्राट है। यस, हालेलुया। मेरा यीशु राजाओं का राजा है। मेरा यीशु, आपका यीशु प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। हम उसकी संतान हैं, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। प्रेज द लॉर्ड। जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो इसी ईमान को लेकर के चलते हैं। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जो शरीर के अनुसार चलते हैं, दे लैक एश्योरेंस ऑफ सैल्वेशन। उनको कोई उम्मीद नहीं रहती कि उनका उद्धार भी हुआ है कि नहीं, नजात भी हुआ है कि नहीं। और यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 28 और 29, उसमें लिखा, 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 28 एंड 29, उसमें लिखा है, निदान है बालको, उसमें बने रहो कि जब वो प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। ऐसा ना हो कि शर्म आए। राइट। क्योंकि जो इंसान गलतियों में, गुनाह में रहता है, देखिए जब बच्चे गलती करते हैं और उनसे कुछ बड़ी भूल चूक हो जाती है, कुछ ऐसा गुनाह हो जाता है, जब पापा घर आते हैं, जब मम्मी घर आती हैं, तो वो छुपना चाहते हैं। उनसे नज़र मिला के, अपने डैडी से, अपने पापा से, अपनी मम्मी से नज़र मिला के बात नहीं वो करना चाहते, छुपते रहते हैं यहाँ वहाँ कि कहीं उनकी चोरी पकड़ी ना जाए। जो शरीर के चलाए चलते हैं वो भी ऐसे ही खुदा से, उसकी बातों से, खुदावंद यीशु मसीह से वो ऐसे ही छुपते रहते हैं और बचते रहते हैं, बचना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें वो उद्धार का जो एक आश्वासन है वो उनके दिलों में नहीं है, उनके दिलों में नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बाप आता है, पिता आता है अच्छी अच्छी वस्तुओं को लेकर के, बच्चों को ढूंढता है, बच्चे नज़रें चुराते हैं, और पिता तो उन्हें माफ़ करना चाहता है। पिता उन्हें जो अच्छी चीज़ें और जो वो गिफ्ट्स लेकर के आया, बच्चों को वो देना चाहता है, उन्हें अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाना चाहता है, लेकिन बच्चे डर के मारे वो मुंह छुपाते हैं। और जो शरीर के चलाए चलते हैं वो ऐसे ही डरे हुए रहते हैं और खुदा से वो दूर रहते हैं। खुदा की बातें उन्हें नागवार गुजरती, खुदा की बातें उन्हें पसंद नहीं आती। खुदा की बातें करो तो उन्हें नींद आने लगती है, उनकी आंखें डबडबाने लगती हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि बेहतर है कि हम सो जाएं। वो बैठ नहीं सकते। भाई और बहनों, जो शरीर के चलाए चलते हैं वो इसी तरीके का जीवन जो है वो जीते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई और बहनों, ये बातें जो हैं, हालांकि मैं आज इस कलाम को सोच रहा था कि ये पूरा हो जाएगा, लेकिन इसका तीसरा भाग भी मैं लेकर के आऊँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि अभी ये पूरा नहीं हुआ है, इसका तीसरा भाग आप सुनना ना भूलिएगा। अब तक हमने 6 बातों को जो है
आत्मा के चलाए चलना और शरीर के चलाए चलने में 6 बातों को जो है हमने यहाँ पर पूरी की है। और बल्कि इनफैक्ट जो है हमने 7 बातों को पूरी की है और भी चंद बातें ये इसके तीसरे जो संदेश होगा, तीसरा भाग, उसमें मैं आपके सामने लेकर के मैं हाजिर हो जाऊंगा। खुदा हम सबों को बड़ी बरकत दे। खुदा आपसे बहुत बहुत मोहब्बत करता है। आमीन। मैं आपसे फिर मिलूँगा। आमीन।